बलरामपुर में मूत्रबधित महिला का क्या हुआ? बीएचयू में हुआ, बीएचयू में भी हुआ है। तो इस तरीके से इनकी जो भी है, ये जितने भी वादे किए हैं अभी तक सब खोखले हैं। गड्ढा मुक्त सड़कें, ये कहते हैं गड्ढा मुक्त सड़कें, तो सुनते 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 8.5 साल हो गए हैं, अभी तक गड्ढा मुक्ति सड़कें नहीं हो पाई। सड़कें ऐसी हैं, गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं है, गड्ढे में सड़क खोदनी पड़ती है। और नहीं तो यहीं से विधानसभा के 5 किलोमीटर के अंदर आप देख लीजिए सड़कों की हालत क्या है। सड़कों पर गड्ढे गड्ढे, और 2 दिन की बरसात में यहाँ की जो मुख्य सड़कें थी, लोहिया पद से देखे ही होंगे, निकले ही होंगे सब लोग। 2 दिन की बरसात में आंधी सी आ रही थी, धूल की आंधी सी आ रही थी, तो इसको नहीं ठीक कर पाए। तब 2047 का भरोसा क्या है? कोई भरोसा नहीं। अध्यक्ष महोदय, 2022 की घोषणा पत्र अगर पूरा नहीं हुआ है तो 2047 का विजन भरोसे कैसे होगा? कृषि में 2047 में अनुदाता या धोखाधड़ी सरकार ने की है। अध्यक्ष महोदय, भाजपा कहती है कि 2047 से किसानों की आय दोगुनी होगी। अरे 2017 में तो वादा था कि 2022 तक दोगुनी करेंगे, वो कहाँ गया? आज 2025 में किसान महंगे, डीजल महंगी, खाद घटते, एमएसपी और बकाया भुगतान से लुट चुका है किसान। समाजवादी पार्टी सरकार ने मुफ्त सिंचाई, मंडियों में सुविधाएं, गन्ना भुगतान समय पर और किसानों की कर्ज माफी हुई। भाजपा ने किसानों के लिए वर्ष 2047 को खेती कॉमन बुक छापी है, केवल किताब छापी है, काम किसानों के लिए कोई नहीं किया। युवाओं को रोजगार का इंतजार था। 2047 का मतलब है कि भाजपा आज के बेरोजगार युवाओं से कह रही है, तुम्हारे पोते पोती को नौकरी मिलेगी, तुम बस आशा रखो, आशा रखो, अब नौकरी तो मिलनी नहीं। यूपी में इस समय लाखों नौजवान भर्ती परीक्षाओं के इंतजार में है। पेपर लीक माफिया का बोलबाला। समाजवादी सरकार ने 18 महीने में 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां, लैपटॉप योजना, स्किल डेवलपमेंट मिशन चलाकर ये समस्याओं को दूर किया था। भाजपा में नौकरी की लाइन नहीं, भारतीय रद्दीकरण का लाइन है। स्वास्थ्य 2047 का AI हॉस्पिटल, लेकिन 2025 में स्ट्रेचर भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सरकार कहती है कि 2047 में डिजिटल हेल्थ सिस्टम होगा, लेकिन आज के सरकारी अस्पताल में मरीज को सलाइन की बोतल टांगने के लिए पेड़ का सहारा लेना पड़ रहा है, कहीं खूंटी पर लेना पड़ रहा है। तो ये तो स्वास्थ्य व्यवस्था है। आपने आप देख ही लिया होगा, बेड पर एक अस्पताल में कुत्ता बैठा हुआ है, क्या हालत होगी स्वास्थ्य विभाग। गांव के स्वास्थ्य केंद्र ताले में है, डॉक्टर पद खाली, दवाइयां आदि। समाजवादी सरकार ने 108, 102 एम्बुलेंस सेवा, मुफ्त जांच, मुफ्त दवा, नए मेडिकल कॉलेज शुरू। भाजपा में स्लोगन हाईटेक, सेवा लो टेक, कानून व्यवस्था अपराधियों का अमृत का,
2047 में अपराध खत्म होगा, ये कहते हुए सरकार भूल गई कि 2025 में यूपी अपराध के चार्ट में टॉप नंबर 3 में है। हत्या, रेप, लूट, अपराध सबके ग्राफ ऊपर है। महिलाएं सड़क पर असुरक्षित व्यापारी प्रवृत्ति के डर से परेशान। समाजवादी सरकार ने अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई, जिम्मेदार पुलिस और जनता में भरोसा। भाजपा में गुंडे नेता के संरक्षण में और जनता भगवान भरोसे। 2047 में स्मार्ट क्लास, लेकिन 2025 में टूटी बैंक। महोदय, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे आश्चर्य हो रहा था, यहां पे इनके एक सदस्य बोल रहे थे कि विजन हमारा है। वारे विजन, आपके विजन को देख करके मुझे तो बड़ा ओह लगता है। महोदय, 1947 से 2017 अधूरा नेटवर्क और ठहरा निवेश, यानी 1.5 एक्सप्रेसवे, 2 भी नहीं थे, और नेशनल हाईवे की जो नेटवर्किंग थी वह भी 12,000 से कम थी। 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, 2 आंशिक। औद्योगिक दृष्टि से कनेक्टिविटी की, इसके विस्तार की कोई भी नीति नहीं थी। और 2017 से 25 के बीच जल की भी, थल की भी और नभ की भी बेहतरीन कनेक्टिविटी। आज आप देख सकते हैं प्रदेश के अंदर हम लोग 22 एक्सप्रेस वे पे काम कर रहे हैं। आपके जो सज्जन बोल रहे थे कि सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे देश का गंगा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज के बीच, और वे सदस्य मेरठ से ही आते हैं। उनको मेरठ की विरासत पर भी, भारत माता के महान सपूत, महान क्रांतिकारी धन सिंह कोतवाल की विरासत पर भी गौरव की अनुभूति नहीं, उन पर भी गौरव की अनुभूति नहीं करते। उसी मेरठ को 12 लेन के एक्सप्रेसवे के साथ इस डबल इंजन की सरकार ने जोड़ा। नहीं तो मेरठ से दिल्ली की दूरी आपने 4 घंटे की हुई थी, आज 45 मिनट में इस दूरी को आप पूरा कर सकते हैं। रैपिड रेल, देश की पहली रैपिड रेल, दिल्ली से मेरठ के बीच दूरी 40 मिनट। पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यूपी का मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम पे। उनको ये सब नजर नहीं आ रहा है, ये सब नजर नहीं आ रहा है। आज के दिन पे हम 7 एक्सप्रेसवे को संचालित कर रहे हैं, 5 निर्माणाधीन है और 10 एक्सप्रेसवे पर हमारे सर्वे के काम चल रहे हैं, जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे के नेटवर्क के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करता है। 8 वर्षों में यात्रा पूरी गई है। आज देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास, और दादरी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन, यह भी गौतम बुद्ध नगर जनपद में एक सुनियोजित रूप से लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना का कार्य, हवाई अड्डे जो 2 क्रियाशील थे, 2 आंशिक क्रियाशील थे। आज प्रदेश के अंदर 16 एयरपोर्ट संचालित हैं। 16, आप लोगों के लिए कल्पना की बात है। 5 निर्माणाधीन है और
4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसमें से संचालित हैं और 5वां इस वर्ष के अंत तक हम लोग तैयार करेंगे, जो जेवर देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। हवाई जहाज के मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग के लिए MRO, इसके निर्माण की कार्रवाई भी हम लोग जेवर के पास करने जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में यह सुधार न केवल हमारी लॉजिस्टिक की लागत को कम करता है, बल्कि निवेश और रोजगार के नए अवसर भी उत्तर प्रदेश के लिए प्रदान करता है।